नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, ये जो पौधे देख रहे हो ना, ये आपने सही पहचाना, ये है जाड़े की रानी यानी सर्दियों की रानी, यानी कि सोने का फूल भी इसको कहते हैं, यानी कि गुलदावदी। गुलदावदी ना, आज हम इसी की बात करेंगे और बिना पैसा खर्च किए। देखिए, हमने इतने सारे गमलों में गुलदावदी लगा ली, जबकि अभी नर्सरी में शुरू में ही नहीं हुआ। तो इसको कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा। नवंबर से फूल खुलने शुरू हो जाते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खूब फूल आते हैं और उसके बाद जनवरी के बाद जब इसमें फूल खिल चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, उस समय यानी कि आप बसंत में यानी फरवरी मार्च में आप एक 4 इंच के पोट में, मतलब 10 सेंटीमीटर लगभग पोट में आप एक भाग बालू, एक भाग मिट्टी और एक भाग गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में इसकी कटिंग लगा दीजिए। 3-4 इंच की कटिंग लगा दीजिए और 4 सप्ताह में इसकी कटिंग जो जड़ें पकड़ लेती हैं, मतलब जब 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, तब इसको बसंत में इसकी कटिंग लगा लेते हैं। और फिर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के शुरू में आप इसको थोड़े और छोटे बड़े गमले में, मतलब पहले हमने 4 इंच के में लगाया, फिर 6 इंच के गमले में, 15 सेंटीमीटर के गमले में 1 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू, 2 भाग खाद और 1 भाग सिंगल सुपर फास्फेट या बोन मील, ये लेके आप इसको बड़े गमले में, थोड़े 6 इंच के गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं ये है अगस्त सितंबर में, ये प्रक्रिया हमें कर लेनी है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में और सितंबर में ये कर लेना है, क्योंकि नवंबर से इसमें फूल आने लगते हैं। तो अब हमने लिया गमला 30 सेंटीमीटर यानी 10-12 इंच का, 12 इंच का गमला ले लीजिए, बड़ा गमला लीजिए। और इसमें जो मिट्टी तैयार करनी है वो है 1 भाग हमने लिया बालू, 2 भाग ली मिट्टी और 2 भाग ली हमने इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद। 2 भाग अगर पत्तियों की खाद हम यहाँ क्योंकि टेरेस गार्डन में तैयार करते हैं वो हमने ले लिया। और देखिए, हमारे जो पिछले पौधे लगे हुए थे ना, हमने सभी गमलों में ये लगा दिए थे। कुछ में ये देखिए थर्मोकोल में ये लगा रखे हैं, इनमें खूब जड़ें बन गई हैं। तो और इस समय हमें 2 चम्मच लेना है सिंगल सुपर फास्फेट या बोन मील और 1/4 भाग लेना है लकड़ी की राख। और इनका मिश्रण जो है हमने तैयार किया, ये इन गमलों में हम भर देंगे। जो हमारे 12 इंच के गमले हैं इसमें ये भर देंगे। जो अब ये ध्यान रखना है, कलम का मतलब होता है ना, कलम से लगाना इसको बहुत आसान है। कलम का मतलब ही है, कटिंग का मतलब ही है मूल पौधे की नकल। तो आपको वो पौधा चुनाव करना होता है, मदर प्लांट वो लेना होता है जिसमें फूल बहुत अच्छे आए थे हमारे सर्दियों में। तो ये सर्दियों में जो अच्छे फूल आए थे उनका हमने चयन किया और उनकी हमने कटिंग लगा ली थी। अब देखिए कितनी जड़ें इनकी निकल आई है। तो इसमें ये जो हमारा पौधा होता है ना, ये जो दुनिया का कहते हैं दुनिया का सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत पौधा होता है गुलदावदी, और एक मौसमी सजावटी फूलों का पौधा है। और इसकी लगभग 150 प्रजातियां, तो जो भी अच्छी प्रजाति जिसमें अच्छे फूल आते हैं उसका हमें मदर प्लांट रखना चाहिए। मुख्य रूप से एशिया में ही पाया जाता है और चीन का मूल निवासी इसको बताते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान चीन है और वहीं से ये फैला है। और ग्रीक भाषा के अनुसार है क्राइजेंथीमम, क्राइजेंथीमम शब्द का ही अर्थ है स्वर्ण पुष्प यानी सोने का फूल। और इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी। इसके अंदर कीटनाशक पदार्थ होता है पायरेथ्रम, वो कीटनाशी जो बनते हैं उसमें प्रयोग होता है। और अपने सुंदर मनमोहक रूप के कारण ही ये मशहूर हो गया, लोकप्रिय हो गया। दूसरा, इसमें कीटनाशक मिल गया तो ये अब दुनिया में फैल गया। और ये हार्ब श्रेणी का पौधा है। इसकी मूल जड़ से ना शाखादार रेशेदार जड़ें निकलती हैं। अब देखें तो इसमें अभी दिखा रहे थे जो इसका तना कोमल, सीधा और रोएदार होता है। पत्तियां किनारों से कटी फटी सी देख रहे हैं, इसमें पत्तियां कटी फटी सी तथा विभाजित होती हैं। और इसका प्रसार जो बीज से भी और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी होता है।
और इसमें की खास बात यह है कि जब दिन छोटे होते हैं ना, इसके फूलों को खिलने के लिए छोटे दिन चाहिए, और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, पौधों की बढ़वार के लिए दिन बड़े होने चाहिए। तो सर्दियों में ये खिलता है और गर्मी बरसात में ये अपने पौधे की बढ़वार करता है। इसलिए 3 स्टेज में इसको हम उगाते हैं। पहली स्टेज मैंने बताया फरवरी मार्च यानी बसंत में हमने शुरू कर दिया था, और फिर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हमने इसको दूसरे पोट में ट्रांसफ़र कर दिया था, और फिर अगस्त सितंबर में इसको तीसरे पोट में हम लगाते। तो 3 स्टेज होती हैं इसको उगाने की। तो ये बहुत ही, और इसमें एक बात और है, जब आप कटिंग लेते हैं ना इसकी, तो जो तना जड़ से निकले होते हैं उनकी कटिंग लेनी चाहिए, अन्यथा वो अच्छे नहीं चलते हैं बाकी। तो उसमें 3-4 इंच की कटिंग लेके आपको लगाना चाहिए। तो इसमें सीधे जड़ से निकलने वाले छोटे छोटे तने से ही इसकी कलम लेकर लगाना चाहिए। तो इसका जो मैंने बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, बीज से भी इसका प्रोपेगेशन होता है, और फ़ायदेमंद है बहुत पौधा। हृदय के लिए बहुत लाभकारी है, वात पित्त को शांत करता है, माइग्रेन दादा सीसी के दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है, और जलन को समाप्त कर देता है, और आँखों के रोग, पेट दर्द, मूत्र रोग, बवासीर, पथरी, सूजन, इन ऐसे रोगों की दवाइयों में इसकी जड़ का, फूल का, पत्तियों का इस्तेमाल होता है। और इसको बहुत सारे कई रंगों में फूल आते हैं, सफ़ेद, नारंगी, पीले, गुलाबी, बैंगनी, अनेक रंगों में आते हैं। और इसकी जो जैसे मैंने बताया फ्लावरिंग जो है नवंबर से शुरू हो जाती है, और अगस्त सितंबर में जैसे कि अब हमने लगा लिया, इसको लगा लेना चाहिए अपना। ये लगाने का काम देखिए, हमने 9-10 गमले तैयार कर लिए अभी से अपने। तो इनसे आप फिर चाहे जितने बढ़ा लीजिए। और इसको स्वर्ण फूल, गुलदावदी, सेवती, क्राइजेंथेमम, सेवंती, सतपत्री, गेंदी, चंद्रमुखी, नुसरीन जैसे अनेक नामों से इसे पुकारा जाता है। तो आज मैंने इसकी 3 स्टेज बताई। पहली जो स्टेज है जो कि फूल खिलने के बाद हम बसंत में फरवरी मार्च में करते हैं, और 4 इंच के पोट में इसकी कटिंग लगा लेते हैं। और कटिंग जो है ना, जो हमारी 1 माह में जड़ पकड़ लेती है, और फिर अप्रैल के अंत में इसको 6 इंच के पोट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर अगस्त सितंबर में 10-12 इंच के बड़े पोट में 2-2, 3-3, 4-4 पौधे, ज़्यादा पौधे मतलब हम लगा देते हैं, जो कि इस गमले में पूरे घने भर के चलेंगे। और इसके बाद हमें केवल इनकी बढ़वार को रोकना, जो तेज ब्रांच चलेगी उसकी पिंचिंग कर देंगे। अगर इसकी शीर्ष भाग के इसकी पिंचिंग करते रहेंगे, और कोई कली निकलती उसकी भी हम पिंचिंग करें, उसको भी तोड़ देंगे, तो ये भर जाएगा हमारा पौधा। तो थैंक यू दोस्तों।